नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मानसून की रफ्तार थम गई है, लेकिन रविवार की दोपहर बांका, मधेपुरा, सुपौल और कटिहार में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी रविवार को 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश हुई। घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ रोहतास में बारिश हुई है। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं राजधानी में तेज धूप और गर्मी से लोग बेहाल रहे। बिहार में चुनावी धांधली का खुलासा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में SIR के दौरान किए गए घर घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। बता दें कि जिन लोगों के नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं है, वे मतदाता पंजीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर अपने प्रमाण पत्रों के साथ दावा कर सकते हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। सीएम नीतीश ने बताया 2025-2030 का एडवांस प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सरकार बनने से पहले ही 2025 से 2030 का प्लान एडवांस में बता दिया है। इस दौरान 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया हैंडल X पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। सरकारी के साथ निजी सेक्टर में भी युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में अब जेब होगी ढीली। नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने में जनता की जेब ढीली होगी। बिहार राज्य जन्म व मृत्यु पंजीकरण संशोधन नियमावली 2025 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 10 गुना वृद्धि की गई है। सभी तरह के शुल्क में वृद्धि हुई है। 4 तरह का शुल्क लिया जाएगा। अब 21 दिन के बाद आवेदन करने पर जुर्माना लगेगा। 30 दिन के बाद 20 रुपए तो 1 वर्ष तक 50 रुपए और उसके बाद 1 वर्ष से अधिक विलंब करने पर 100 रुपए का जुर्माना नगर निगम ले रहा है। चिराग पासवान को धमकी देने वाला आरोपी बेगूसराय से अरेस्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को समस्तीपुर पुलिस ने रविवार को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया। 21 साल का आरोपी समस्तीपुर का रहने वाला है। आरोपी की ओर से धमकी दिए जाने का मामला 11 जुलाई को सामने आया था। केंद्रीय मंत्री को टाइगर मिराज इदरीसी नाम के सोशल मीडिया यूजर की ओर से दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने BSF जवान पर किया हमला। भारत बांग्लादेश सीमा पर शनिवार सुबह बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई। किशनगंज BSF सेक्टर के पंजीपारा BOP परियाल में BSF जवान ड्यूटी पर तैनात थे। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक गिरोह ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से BSF जवान हमला कर दिया। घटनास्थल पर आत्मरक्षा में चली गोली से एक घुसपैठिया मारा गया, जबकि एक BSF जवान घायल हो गया है। किशनगंज BSF के इंस्पेक्टर शरद शिंदे और मिहिर प्रकाश ने मामले की पुष्टि की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर शनिवार को महागठबंधन की बैठक हुई। 5.5 घंटे चली इस बैठक में अलग अलग कमेटियां ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद गठबंधन का मैनिफेस्टो लगभग तैयार है। जल्द गठबंधन का संयुक्त मैनिफेस्टो जारी की जाएगी। मीटिंग में सभी दलों ने अपनी बातें और मैनिफेस्टो को कोऑर्डिनेशन के सामने रखा है। बताया गया कि इस मैनिफेस्टो में बड़ी घोषणाएं होंगी। युवा, महिलाओं, रोजगार, नौकरी और उद्योग को लेकर बड़ी घोषणाएं जल्द ही की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में नहीं, केंद्रीयकृत भोजनालय में बनेगा मध्याह्न भोजन। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ाई कर रहे बच्चों को अब स्कूल में बना मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्होंने एजेंसी द्वारा केंद्रीयकृत तरीके भोजनालय में बना भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से पटना जिले के 6 प्रखंड, जिनमें बिक्रम, मनेर, मोकामा, खुरूपुर, बख्तियारपुर और फतुहा प्रखंड से जाएगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो व्यवस्था धीरे धीरे पूरे जिले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। नालंदा में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। नालंदा में होमगार्ड के 812 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक सक्षमता जांच फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। पूर्व में स्थगित की गई जांच अब 13 से 17 जुलाई के बीच दीपनगर स्टेडियम में होगी। जिला समादेष्टा मोहम्मद फैज आलम ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों की जांच पूर्व में रद्द हुई थी, उन्हें अब नई डेट पर आना होना होगा। इसके लिए कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, पहले से जारी कार्ड पर ही होगा।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माना बिहार पुलिस प्रशासन है कमजोर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हाल के दिनों में जो हत्या, लूट और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे बालू और शराब माफियाओं का हाथ है जो सीधे तौर पर आरजेडी से जुड़े हुए हैं। आगे कहा कि यह पूरी साजिश चुनाव को देखते हुए रची जा रही है ताकि राज्य में अराजकता फैलाई जा सके। इन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जो हर हाल में कानून का राज स्थापित रखने को प्रतिबद्ध है। भागलपुर सहित 5 जिलों के बिजली सेंट्रल स्टोर का होगा विकास। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए केंद्रीय भंडार का विकास करेगा। SBPDCL भागलपुर समेत 5 जिलों में 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत नवगछिया में शेड और अमरपुर में नया भंडार बनेगा। कुल 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिससे भंडारण और रखरखाव में सुधार होगा। निविदा 30 जुलाई को खुलेगी और 9 महीने में काम पूरा होगा। बिहार में नौकरियों की भरमार 700 से अधिक युवाओं की होगी। सीधी भर्ती पटना में श्रम संसाधन विभाग और बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2025 में युवाओं का उत्साह चरम पर रहा। लगभग 2500 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 700 से अधिक को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के लिए चुना गया। युवाओं को साक्षात्कार से पहले प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग भी प्रदान की गई। बांका में किसानों को गांव में ही मिलेगा खाद। बांका जिले में किसानों को खाद की खरीद के लिए अब शहर नहीं जाना होगा। सहकारिता विभाग ने सभी पैक्स में खाद की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को गांव में ही उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। पैक्स प्रबंधकों को बिहार कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। दूसरे बैच को जल्द ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 4 किलोमीटर लंबी लाइन श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। कल सावन की पहली सोमवारी 14 जुलाई को है। उससे पहले आज रविवार को ही सुल्तानगंज से हजारों डाक बम और कांवड़ी गंगाजल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। बाबा मंदिर से 4 किलोमीटर लंबी लाइन में कांवड़ी खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा कांवरिया पथ भगवा रंग में डूबा है और बोलबम के नारों से गूंज रहा है। अनुमान है कि पहली सोमवारी में करीब 5 लाख कांवड़िए बाबा मंदिर में गंगाजल अर्पित करेंगे। इधर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। BLO फर्जी तरीके से भर रहे फॉर्म तेजस्वी यादव। पटना में महागठबंधन की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 80% से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन हो गया है, लेकिन अभी तक उनका खुद का सत्यापन नहीं हुआ है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि BLO बिना मतदाताओं से पूछे ही फर्जी तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, फिंगरप्रिंट भी खुद ही लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग आधार और पैन कार्ड से सत्यापन को लेकर कोई अपडेट नहीं दे रहा है। आयोग यह भी नहीं बता रहा कि बिना दस्तावेज के कितने लोगों का सत्यापन किया गया है। बिहार के सरकारी बसों में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगा। बिहार में चल रही सरकारी बसों में सफर अब और आसान हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने के लिए टिकट काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर अपनी सीटें आरक्षित कर सकते हैं। यात्री अगस्त से वर्ल्ड लाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। शनिवार को BSRTC और केनरा बैंक के बीच ई टिकटिंग के लिए करार हुआ। MOU पर BSRTC प्रशासक अतुल कुमार वर्मा और केनरा बैंक के महाप्रबंधक अजय कुमार ने हस्ताक्षर किया। शेखपुरा के कारे पहाड़ से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। टीम ने पत्थर माफियाओं के लिए जासूसी करने वाले 5 लाइनरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कारे गांव के नीतीश यादव, विकास यादव, दीपक पंडित और उत्तम शर्मा शामिल हैं। 5वां आरोपी नालंदा जिले के आस्थावा थाना क्षेत्र के सकराया गांव निवासी राम जतन यादव का बेटा धर्मपाल यादव है। पूर्णिया में 10 से ज्यादा लोगों के धर्म बदलवाने का आरोप। पूर्णिया में हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चर्च के पादरी 20,000 रुपए, अच्छी शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार का लालच देकर धर्मांतरण कराता है। शनिवार को बायसी के माला गांव के रहने वाले पादरी अनिल राय के घर पर दर्जनों लोगों को बुलाकर धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को मिली। गाँव के लोगों ने पादरी अनिल राय को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। हालांकि मास्टरमाइंड उमेश राम मौके से फरार हो गया।
जटही पिपरौन बॉर्डर पर एसएसबी ग्रामीण में विवाद। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के जटही पिपरौन बॉर्डर पर एसएसबी जवान और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। एक एसएसबी जवान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बिना एक दुकानदार के गोदाम में छापेमारी करने पहुंच गया। दुकानदार और ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। मामला बढ़ता देख पिपरौन एसएसबी कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। कन्या उत्थान योजना में नाम जोड़ने के लिए कॉलेज का कर्मचारी मांग रहा 3 से 4 हजार रुपए। कन्या उत्थान योजना का लाभ दिलाने और पोर्टल पर नाम जोड़ने को लेकर एक बार फिर खेल शुरू हो गया है। बगहा, बेतिया, सीतामढ़ी आदि जगहों से विश्वविद्यालय पहुंची छात्राओं ने शिकायत है कि उनसे 3 से 4 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अभी पोर्टल नहीं खुलने पर निराशा प्रकट की। वहीं अधिकारी का कहना है कि सरकार की ओर से ही पोर्टल नहीं खोला गया है। चाय लिट्टी बनाते दिखे डॉ टॉर्चरन एसोड सिद्धार्थ। नवादा के गोनौरी रामकली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में रविवार को डॉ टॉर्चरन एसोड सिद्धार्थ पहुंचे। यहां वे मंच पर नहीं बेंच पर बैठकर शिक्षकों की समस्याएं सुने। उनका ये अंदाज टीचर्स को बहुत पसंद आया। वहीं उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वे नवादा से लौटते वक्त पहले लिट्टी बनाए, फिर दुकान में जाकर खुद चाय बनाते दिखे। बिना किसी लाव लश्कर के अचानक बख्तियारपुर 4 लेन स्थित माही टी स्टॉल पर एसीएस सिद्धार्थ पहुंचे तो चाय दुकानदार उन्हें नहीं पहचान सका। छपरा में स्कूल निदेशक पर लाठी डंडों से हमला। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में निजी स्कूल के निदेशक पर रंगदारी नहीं देने पर हमला किया गया। पाठशाला इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक प्रदीप कुमार पांडेय को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदीप पांडेय भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गुजरी राय चौक से रोज स्कूल आते हैं। रविवार रात गार्ड ने बताया कि कुछ लोग उन्हें बुला रहे हैं। बाहर निकलने पर स्थानीय युवकों ने रंगदारी मांगी। विरोध करने पर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। स्कूल निदेशक के सिर और सीने में चोटें आई हैं। 10 दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए 10,000 आवेदन। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद जिले में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की होड़ लगी हुई है। जिले में 1 जनवरी से लेकर 31 जून तक 31,000 आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन मिले थे, जबकि 1 जुलाई से अब तक महज 10 दिनों में 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेज को मान्यता नहीं दी जा रही। चूंकि आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता है तो जिन लोगों को आशंका है कि उनका नाम सूची से कट जाएगा वे आवेदन कर रहे हैं। एक्शन में खनन विभाग। इन जिलों के अधिकारियों पर गिरी गाज। पिछले 2 माह में खान एवं भूतत्व विभाग ने अनियमितता के मामले में 5 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की है। विभागीय जानकारी के अनुसार भोजपुर के तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार पर बालू के अवैध खनन और ढुलाई मामले में संलिप्त लोगों को मदद पहुंचाने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। वे फिलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध 20% पेंशन की राशि की कटौती का दंड लगाया गया है। श्रावणी मेले में होटल लॉज का चार्ज हुआ 2 गुना। 14 जुलाई को पहली सोमवारी है। 12 जुलाई यानी शनिवार से ही सुल्तानगंज में शिव भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से सुल्तानगंज और आसपास के करीब 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में होटलों और लॉज के बाहर नो वैकेंट का बोर्ड लग गया है। होटल या लॉज में कमरे मिल भी गए तो आपको सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना चार्ज देना होगा। 400 से 500 रुपए के कमरे 800 से 1000 रुपए तक देने होंगे। दरअसल सुल्तानगंज में गुरुवार और रविवार को शिव भक्तों यानी कांवड़ियों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। गुरुवार को पहुंचने वाले श्रद्धालु उस दिन होटल या लॉज में ठहरते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को पहली बार मिली 3 स्टार रेटिंग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में पटना को 3 स्टार रेटिंग मिली है। पिछले साल 1 स्टार रेटिंग मिली थी। 3 स्टार रेटिंग मिलने से केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए ज्यादा राशि मिलेगी। इस बार शहर के लोगों ने सिटीजन फीडबैक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें पटना को चौथा स्थान मिला है। दिल्ली के विकास भवन में रिजल्ट 17 जुलाई को जारी होगा। पिछले साल पटना को देश भर में 25वें रैंक पर रखा गया था। बिहार में मछली कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर शनिवार को बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि बिहार में मछली उत्पादन का कारोबार फिलहाल 25,000 करोड़ रुपए सालाना का है। इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का प्रयास है। देश में मछली उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। सहरसा में NHAI की 2 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा। सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने विभिन्न तकनीकी विभागों की बैठक में आधारभूत संरचना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में NHAI की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। परियोजना 327E के 15 अगस्त 2025 तक पूरा होने की संभावना है। वहीं NH 107 के 31 अगस्त तक पूर्ण होने की जानकारी दी गई।
मधुबनी में 268 जगहों पर 536 अधिकारी तैनात। मधुबनी में श्रावण महीने के दौरान आयोजित होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। प्रशासन ने 268 महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों पर 536 दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की है। मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सभी चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। सीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग से निगरानी की जाएगी। सादे कपड़ों में भी पुलिस बल मौजूद रहेगी। बिहार के आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल की सारी सुविधाएं मिलेगी। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अब प्ले स्कूल की तरह कक्षाएं चलेंगी। घंटी भी बजेगी। हर दिन 3 कक्षाएं चलेंगी। बच्चों की हाजिरी भी बनेगी। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह से यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। कक्षाओं को प्ले स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में चल रही बाल वाटिका की तरह बनाया जा रहा है। इससे बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और बेहतर मानव संसाधन तैयार सकेगा। कांवरिया पथ पर नजर नहीं आएंगे। लुटेरे पैनी निगाह रख रही पुलिस रेंज के भागलपुर बांका में कांवरिया पथ पर अब लुटेरे चाहकर भी बाबा नगरी जाने वाले कांवरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांवरिया पथ पर पुलिस कर्मियों की कम आवाजाही का फायदा उठा लुटेरे अक्सर कांवरियों से लूटपाट कर लिया करते थे, लेकिन इस बार पुलिस टीम ने लुटेरों पर ही घात लगाने की सधी तैयारी कर रखी है। अनशन पर बैठे जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे की तबीयत बिगड़ी। जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल की तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल आशीष मंडल पिछले 4 दिनों से अनशन कर रहे हैं और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे की मांग पर डटे हैं। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। 6 लाख से अधिक विद्यार्थी योजनाओं के लाभ से हो सकते वंचित। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के गलत आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड किए जाने से छात्र छात्राओं को लाभ नहीं मिल सकेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक सह डीबीटी के नोडल पदाधिकारी साहिला ने इस तरह की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। भागलपुर सहित 5 जिलों के बिजली सेंट्रल स्टोर का होगा विकास। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए केंद्रीय भंडार का विकास करेगा। SBPDCL भागलपुर समेत 5 जिलों में 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत नवगछिया में, शेड और अमरपुर में नया भंडार बनेगा। कुल 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे भंडारण और रखरखाव में सुधार होगा। निविदा 30 जुलाई को खुलेगी और 9 महीने में काम पूरा होगा। मुंगेर में बनेगा 26 करोड़ का पुल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले में 26 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की। जमालपुर जीएन बांध से झोआ बहियार हरिण मार्ग पर बनने वाले इस पुल से यातायात सुगम होगा और बरसात में जलजमाव की समस्या दूर होगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा निर्मित यह पुल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में समस्तीपुर और मधुबनी सबसे आगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत समस्तीपुर में अब तक 134.04 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिस पर 10,195 लाख रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इसके बाद मधुबनी जिला दूसरे स्थान पर है, जहां 124.38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिस पर 10,709.34 लाख रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।